नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। न्यूज एट 11 में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत भोपाल से मिल रही इस वक्त बड़ी खबर से करेंगे, जहां बोर्ड पेपर लीक मामले से जुड़ी यह खबर है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। टेलीग्राम पर पेपर लीक करने वाला गिरोह सक्रिय है। क्राइम ब्रांच ने टेलीग्राम पर निगरानी बढ़ाई। टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड पेपर लीक नाम से कई ग्रुप्स बने हैं, जिस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की सख्ती के बाद कई ग्रुप्स प्राइवेट हुए हैं। इन ग्रुप्स में पेपर उपलब्ध कराने का हवाला देकर छात्रों से हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बोर्ड पेपर लीक मामलों में 2 टीमों का गठन किया गया है। टेलीग्राम पर पेपर लीक करने वाला गिरोह सक्रिय है। क्राइम ब्रांच ने टेलीग्राम पर निगरानी बढ़ा दी है और टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड पेपर लीक नाम से कई ग्रुप्स बनाए गए थे और ग्रुप्स पर आपको बताएं माध्यमिक शिक्षा मंडल का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की सख्ती के बाद बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हो गए हैं। इन ग्रुप्स में पेपर उपलब्ध कराने का हवाला दिया जा रहा है और छात्रों से हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो अब इस पर सख्ती देखने को मिल रही है और 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, जो कि सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगी और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने टेलीग्राम पर अपनी जो निगरानी है वो भी बढ़ा दी है। टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड पेपर लीक नाम से एक ग्रुप बनाया गया है। कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम पर सक्रिय हैं। हालांकि जब से क्राइम ब्रांच ने अपनी एक्टिविटी उसमें बढ़ाई है, तब से ऐसे कई ग्रुप्स प्राइवेट भी हो गए हैं। आकाश ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, टेलीग्राम पर अब क्राइम ब्रांच अपनी पैनी नजर रखेगा, लेकिन कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? और जब तक गिरफ्तारी होगी तब तक तो ना जाने कितने पेपर लीक हो जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएंगे। देखिए, दरअसल क्राइम ब्रांच आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और इसी आधार पर कल मंडीदीप से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्राइम ब्रांच ने दावा यह किया कि जो पेपर ग्रुप्स में वायरल हुए हैं वो पेपर सिर्फ मॉडल पेपर थे, उससे कुछ क्वेश्चन मैच हुए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पेपर नहीं थे। लेकिन छात्रों से ओरिजिनल पेपर के नाम पर 600 से लेकर हजारों रुपए तक वसूले जा रहे हैं हर छात्र से। यही कारण है कि देखिए, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इसके साथ ही एक आरोपी हिरासत में भी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर क्राइम ब्रांच ने 2 टीमों का गठन किया है, जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस पूरे गिरोह के भंडाफोड़ के लिए दबिश दे रही है और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो एमपी बोर्ड पेपर लीक नाम से कई ग्रुप सक्रिय हैं। इन्हीं ग्रुपों में कुछ देर पहले पेपर वायरल होते हैं, वो पेपर सही हैं या गलत हैं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड इस बात को नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस जरूर मैच हो रहे हैं। और इन ग्रुप्स में आप देखिए तो एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल की लोगो का इस्तेमाल किया गया है। उसी लोगो के आधार पर स्टूडेंट्स को ठगने की कोशिश की जा रही है। अब क्राइम ब्रांच ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से यह कहा है कि इन ग्रुप्स को बंद किया जाए। इसके साथ साथ ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने खुद भी टेलीग्राम्स के ऐसे ग्रुप्स पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है और इस निगरानी के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि ये गिरोह कहां से सक्रिय है और कैसे लोगों को ठगने का काम करा। इसी आधार पर लेकिन इस बात का खुलासा कैसे होगा कि जो पेपर लीक हो रहे थे वो असली है या नहीं? क्योंकि देखिए, इससे पहले जब आपने बातचीत करी थी तो स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया था। उन्होंने इस बात को कबूला था कि दूसरे राउंड के जो पेपर थे वो मैच खाए थे। तो फिर क्राइम ब्रांच का बयान अलग नहीं लग रहा है? देखिए, ये 2 अलग अलग मामले हैं प्रेरणा, समझना होगा। क्राइम ब्रांच जो टेलीग्राम्स के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उस मामले पर जांच पड़ताल कर रहा है। उस मामले पर भोपाल क्राइम ब्रांच से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिकायत की है और उसी शिकायत के आधार पर यह एक्शन हुआ है। और जिस मामले की बात स्कूल शिक्षा मंत्री कर रहे हैं वो अन्य मामला है, जो स्कूल थाने से स्कूल पेपर ले जाने वक्त लीक का जानकारी सामने आई थी सेकेंड राउंड में। ये किस जिले का मामला है? निश्चित रूप से ये तो बड़ी अनियमितता है। थाने पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, टेलीग्राम तो है ही। बिल्कुल। और अब देखिए, चेतावनी दी जा रही है कि चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कार्रवाई सब पर होगी। और ये कार्रवाई हमने कल और आज देखी है। कल भोपाल से 4 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। वो पेपर शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पेपर फोटो में खींच के कुछ ग्रुप्स में उन्होंने वायरल किया था। बिल्कुल। और अब इस पर आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम